आज हमारे गुना, बारा, इधर शिवपुरी और झालावाड़, इन 4 जिलों के बीच में मां प्रकृति की गोद में भारत देश के मूल बीज मूल मालिक आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ आदिवासी चिंतन शिविर कार्यक्रम जो आयोजित कर रहे हैं, उसमें आज हमारे मंच पर और यहाँ पर जितने भी पूर्वज पुरखा शक्ति रही है उन तमाम पूर्वज पुरख शक्ति को नमन करता हूँ और आप तमाम भारत देश के मूल बीज मूल मालिकों को इस मंच के माध्यम से खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। काफी सारे साथी, बहुत सारे भाई इधर खड़े हैं, आपसे निवेदन है आप भी जाजम पर आ जाएं। आप भाई जो खड़े हैं आप भी जाजम पर आ जाएं, क्योंकि लड़ाई ही जाजम की चल रही है। इतने दिन तक हम सुन रहे थे कुर्सी की लड़ाई, लेकिन अभी जो लड़ाई चल रही है वो जाजम की लड़ाई चल रही है। तो आप खड़े नहीं रहे, एक बार जाजम पर आ जाएं। हमारे समाज की सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो जाजम व्यवस्था है। आज आप में से किसी भी साथी ने ये नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ पर भी इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो सकता है या आयोजित होगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। कहीं पर कोई आदिवासी की बात रखता था तो डरा डरा सा रखता था। अपने आप को आदिवासी बताने में भी डर लगता था। अपने आप में ये सोचता था कि हम तो कहीं से ऐसा नहीं हो जाए कि हमारे यहाँ पर मार पड़नी चालू हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा डर लगता था। लेकिन आज आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हो कि एक छोटी छोटी भजन मंडलियों में आपस में लड़ाइयां होती थी और वो भजन मंडली की छोटी छोटी लड़ाइयों ने आज कितना बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया। आप सभी साथी समझदार हो और आज इन 4 जिलों के बीच में ये बड़ा सा बैनर लगा। एक तरफ हमारे मैंने मैसेज किया था, आपने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी, दूसरी तरफ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता, और यहाँ पर मंच पर तमाम जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई। और इस कार्यक्रम में हमारे सहरिया भाई भी आए, पटेलिया भाई भी आए, बारेला भी आए, भील भी आए, भिलाला भी आए, मीणा भी आए, धाकड़ भी आए, गुज्जर भी आए। सभी समुदाय एक जाजम पर आकर के बैठा है। तो आप मन में जो डर था जरा सा आपने दूर किया और उसका परिणाम ये मिला। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें होगी और हुई। उन बातों को लेकर के यहाँ पर 1-2 महीने ऐसा बवाल खड़ा होगा, फिर बहुत बड़ा भांडर खड़ा होगा, तरह तरह की बातें होगी। उन तरह तरह की बातें करने वालों में भी हमारे अपने ही होंगे। तरह तरह की बातें करने वालों में भी हमारे अपने ही होंगे। मेरा इस मंच के माध्यम से आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, हमको साइलेंट रहना है। हमारे क्रोध पर काबू पानी है। ऐसा नहीं कि हम एकदम तू तड़ाके में उनको जवाब दे, नहीं। आज नहीं तो कल वो भी इस समाज की जाजम पर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि समाज में पैदा हुए तो समाज से दूर कहां जाएंगे? जाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। आज यहाँ पर जोहार बोले तो बहुत अटपटा लग रहा था, जय भीम बोला तो अटपटा लग रहा था, आदिवासी बोला तो अटपटा लगा, और सब जब जय भील प्रदेश बोला तो बहुत बड़ा अटपटा लगा। अरे यार, कहाँ भील प्रदेश की विचारधारा और कहाँ हम किस कोने में, कहाँ से हम भील प्रदेश के हिस्से बन सकते हैं। लेकिन आप सभी भाइयों की एक आवाज बनी और उस आवाज की बदौलत
आपका भील प्रदेश का जो मैप बना, उस मैप के अंदर गुना, बारा, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़ सारा शामिल हुआ। और आज की तारीख में पूरे देश के अंदर जो भील प्रदेश का नक्शा चल रहा है, उसमें गुना, बारा, शिवपुरी भी शामिल हो चुका है मेरे भाई। मतलब हमारी जो भील प्रदेश की कल्पना है, हमारे जो पूर्वज पुरखों की भील राज की जो कल्पना है, उसकी शुरुआत हो चुकी है या नहीं हुई? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? भील राज की कल्पना की जो की थी उस समय में, उसकी इस इलाके के अंदर पुनर्जागरण की जो कल्पना है वो साकार हो गई है। अब ये जैसे ही ये आज का कार्यक्रम है, तो बहुत सारे लोगों के पेट में गुड़गुड़ापन चालू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के बीच में चालू हो जाएगा। अब वो लोग कौन होंगे? वो लोग होंगे जो किसी आदिवासी संस्कृति मूल जो पूजा पद्धति है उससे दूर हो चुके हैं। कड़वा बोल दो चल जाएगा, चल जाएगा ना? हाँ, क्योंकि पहले बोला मैं तो बहुत कड़वा लगा था, उसी का परिणाम आज ये मीठा आ रहा। और आज का जो और थोड़ा सा कड़वा पिएंगे तो और मीठा आएगा, है ना? आज हमारे अपनी समुदाय की, सहरिया समुदाय की अपनी एक पूजा पद्धति है। उस पूजा पद्धति को छोड़ करके गेरों की पूजा पद्धति अपना रहे हैं। बारेला की अपनी पूजा पद्धति है, उसको छोड़ करके गेरों की अपना रहे हैं। भीलाला की अपनी पूजा पद्धति है, उसको छोड़ करके गेरों की अपना रहे हैं। भील की अपनी पूजा पद्धति है, उसको छोड़ करके गेरों की अपना रहे हैं। तो मेरा आप तमाम साथियों से निवेदन है, धर्म का जितना भी ढोंग धतूरा नहीं आया, उससे पहले के लोग हैं हम। ये धार्मिक पाखंडवाद, आसाराम बापू की भक्ति तो अब आई है मेरे भाइयों। समझ में आ रहा है आपको, है ना? ये राधा स्वामी सत्संग फलाना ढीमका, ये वो ईसाई मिस्त्री पता नहीं कौन कौन से आ करके हमारे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आपड़ी देराड़ी, आपड़ी जो देराड़ी है वे देराड़ी सोनावी ने मनाने कुंदाने कानो देख काकोलावी सिक्कर बन के अपना, ये सारी चीजें बाहर की है। हम लोग इस देश के मालिक हैं। 5 जनवरी 2011 के दिन जैसे ही फैसला आया कि आदिवासी देश का मालिक है, ने कालजा पड़काए पब्लिक कुटिया, और जैसे उनके कलेजे फड़फड़ाए तो उन लोगों ने आदिवासी देश के जो मालिक हैं, उन मालिकों को बिखेरने के लिए, उन मालिकों को तोड़ने के लिए एक कमरे में बैठ करके प्लानिंग बनाई। और उस प्लानिंग में सबसे बड़ी प्लानिंग हमारे यहाँ पर तोड़ने वाली थी, और वो तोड़ने वाली चीज है ढोंग धतूरे हैं मेरे भाई। इसलिए हमारे अपने सीरावासी, हमारे अपने खाकड़ देव, हमारी अपनी खेड़ा मताई, हमारी अपने कुल मताई, हमारे अपने गुरु महाराज, अपने पूर्वज पुरखे, हमारे अपने समुदाय के पूर्वज पुरखे, साथ ही हमारे समाज को एक दिशा और दशा देने वाले पूर्वज पुरखे, उनको हमारे घरों में जगह होनी चाहिए। इसके अलावा किसी की जगह है मतलब हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे पास जो जमीन है वो जमीन छीन के ले जाएगी वो विचारधारा, ये ध्यान रखना। अगर बाहर की कोई विचारधारा है आज हमको अच्छी लग रही है, लेकिन कल जाकर के हमारी जमीन लेकर के चली जाएगी, हमारे बच्चों की जिंदगी लेकर के चली जाएगी, हमारे इस कौम की, यहाँ पर जाजम पे बैठे हुए तमाम कौम के वंश को खत्म करते हुए चली जाएगी। इसलिए बाहर की जो भी ढोंग धतूरे वाली भक्ति है उसको अपने गांव में, अपने घरों तक नहीं लाना है, दूर रहो उससे। नंबर 2,
अब बहुत सारे भाइयों को तो कड़वी लगी गई होगी। अब ये जो ढोंग धतूरे वाला साजिश करता कौन है? कौन करता है? पार्टियां। कौन करता है? पार्टियां। आज आप इतने यहाँ पर बैठे हो, आप सभी लोगों ने वोट दिया, दिया या नहीं दिया? ऐसा कोई है मैंने तो वोट ही नहीं दिया अभी तक? सभी ने वोट दिया या नहीं दिया? दिया। हमने भी वोट दिया। आज बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर के अंदर या फिर उदयपुर के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर, हमारे सेलाना के अंदर के लोगों को पूछो कि आपने वोट दिया, तो वो भी कहेंगे हमने भी वोट दिया। किसको दिया? हमारे अपने वाले को दिया। क्या बोलेंगे? हमारे अपने वाले को दिया। तो यहाँ पर बमोरी के अंदर भी यही मामला है, हमारे शाहबाद किशनगंज के अंदर भी यही मामला है। यहाँ पर भी वोट तो अपने वाले को ही दे रहे हैं, दे रहे या नहीं दे रहे? लेकिन वोट देने के बाद यहाँ पर हमारे जो सरकारी स्कूल में जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए बिल्डिंग की, वैसी है क्या? नहीं है। हमारे गांव में अस्पताल, ग्राम पंचायत में अस्पताल होना चाहिए, है क्या? नहीं है। अच्छी सड़क होनी चाहिए, है क्या? नहीं है। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था है क्या? नहीं है। लाइट 24 घंटे मिलनी चाहिए, लाइट 24 घंटे मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। हमारे उधर भी इन्हीं बातों को लेकर के परेशान है। हम भी, हमारे उधर भी हम लोग भी उसी बातों को लेकर के परेशान है, और इस एरिया के जो लोग हैं वो भी इन्हीं बातों को लेकर के परेशान है। कितना टाइम हो गया? 78वां साल चालू हो चुका है। देश आजाद हुआ 78 साल हो चुका है। आज दिन तक हमको पढ़ाई ढंग से नहीं मिल रही है, आज दिन तक हमको इलाज ढंग से नहीं मिल रहा है, आज दिन तक हमको सड़क नहीं मिल रही है, आज दिन तक हमको पानी नहीं मिल रहा है, आज दिन तक जो भी हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि कुछ लोग, थोड़ा खड़ा लोग, एक कमराम भाई पयाणा लोग है, वहां कमराम भाई नीम हो से क्या लो बमोरी मेल के कौन है? वो मुर्गो है, कौन है? वो हादुड़ियो है, जिन्हें नाम की हिंगड़ा मन गांडा थई जाए ने विने वोट आल दिए ने वो जीती ना आपणे अटे आवीने गुलामी करे। बड़ा एवा आदमी ने निशान आल दिए, कानो कहते आतली नु के फूलड़ी नु। वो आदमी अपने अटे आवीने गांडो बनावे, आपणु जाने आपणो आदमी, आपणु भी ने वोट आल दिया, वो जीती सलियो जाए, खासो 5 साल वळतो नहीं बावड़े आपने भी। होता है कि नहीं होता ऐसा? अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे इस गुना जिले के अंदर जो आदिवासी है उसमें से कलेक्टर होते, उसमें से तहसीलदार होते, उसमें से एसडीएम साहब होते, उसमें से हमारे बड़े अधिकारी होते, बड़े डॉक्टर होते। लेकिन आज ऐसा नहीं है क्या? नहीं है। हाँ, वो योजनाएं लेकर के आ रहा है। क्या योजनाएं लेकर के आ रहा है? इतने लोग हैं, इन आदिवासियों को खत्म कैसे करें? तो कभी टाइगर प्रोजेक्ट लेकर के आता है, कभी बांध बनाने वाली नीति लेकर के आता है, कभी क्या लेकर के आता है, कभी जंगल को काटने वाली नीति लेकर के आता है। मतलब विकास के नाम पर आदिवासियों को खत्म करने की नीति लेकर के आते हैं वो लोग। आते कि नहीं आते? वह नीति लाइन आवी जाए ने फसे आपा समझ में आ गया, खरा आगे तो गलत काम थक गयो। कहते हैं कि नहीं कहते? एवं जईदार गलत काम थक गयो तो वो फांसो काई थाए, काई इसने थाए किम के आपा पतो एक दाड़ वोट डाल दीदा ते फांसो आपने काईस नहीं करी सका। तो मेरा आपसे 2 हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आने वाले पंचायती राज चुनाव या विधानसभा चुनाव या किसी भी तरह के चुनाव हो तो हमारे जाजम पर आज थावर भाई एमएलए साहब है, तो वो जाजम पर बैठे या नहीं बैठे? बैठे। हमारे जय कृष्ण पटेल जी जो भागीदोरा विधानसभा के विधायक हैं, लेकिन मालविया जी को हराया वो भागीदोरा उसको टावर पाड़ी नाख्यो वाड़ा
वो आज हमारे बीच में बैठे हैं कि नहीं बैठे? बैठे। हमारे राजकुमार जी रोज आज हमारे बीच में नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ऐसा कैसा कार्यक्रम एक और है। तो आप सब एक जगह जाना लो तो कार्यक्रम तो वगाड़ो था तो थोड़ा थोड़ा वटाई जाना पड़ी। आज आप मुझे पता है यहाँ पर कि भंवर दादा और राजकुमार जी रोज के नाम से बहुत सारे भाइयों के यूं था कि वो आएंगे ही आएंगे और हमको सुनने का मौका मिलेगा, ये था। लेकिन यहाँ पर आज कांति दादा हमारे बीच में है, जितेंद्र भाई है, हमारे 2 एमएलए साहब है, ये भी कोई कम नहीं है। आज इन्हीं की बदौलत आपके बीच में मैं बोल पा रहा हूँ। और ये जो विचारधारा की बात है, इस विचारधारा की बात की बदौलत ही आज इस पूरे इलाके के अंदर हम जन जागरण करने में कामयाब रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप में से जिन भाइयों को ये था कि नहीं हमारे भंवर दादा आएंगे ही आएंगे, नहीं हमारे राजकुमार जी रोज आएंगे ही आएंगे, और उस उत्साह के साथ में यहाँ आए, तो मैं इस मंच के माध्यम से आपसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आने वाले समय में हम आज 5,000 की पब्लिक है, अगली बार 50,000 की पब्लिक है, उनको भी आने को मजबूर कर देंगे, करेंगे एक न एक दिन। जब शुरुआत की तो अपने भी ये नहीं सोचा था कि इतने सारे यहाँ आएंगे। आज ये सभी भाई खुश होकर के यहाँ आए, अगली बार उनको भी यहाँ आने को मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन आपकी ताकत, तो वो जो जाजम पे बिठाने वाली जो प्रणाली है, जो समझ है, हम सबके अंदर विकसित करनी होगी मेरे भाइयों। जहाँ पर भी जमीन का मैटर आता है तो हमको ये नहीं सोचना है कि ये तो उस भाई का हो रहा है, नहीं। चाहे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के अंदर हो रहा है, चाहे गुना के अंदर हो रहा है, चाहे झालावाड़ के अंदर हो रहा है, चाहे बारा के अंदर हो रहा है, जमीन का मैटर कहीं पर भी आता है और आह्वान होता तो हम सभी आदिवासी भाइयों को एक जाजम पे आने की जरूरत है। नंबर 2, पिछली बार यहाँ पर एक महिला को जिंदा जला डाला, ऐसी खबर आई थी। ऐसी खबर आई थी कि नहीं आई थी? वो ऐसी स्थितियां इस वजह से होती है कि हम लोग बिखर के रहते हैं। हमको बिखर के नहीं रहना है। जाजम पर जब तक हम रहेंगे, जिंदा रहेंगे, तो हमारी तरफ इस तरह की नौबत नहीं आएगी। कोई भाई हिम्मत हमकी लेकर दो हूँ पीपीन बोली है ना, पानी है हो। तो हम सब लोगों को ये चीज समझनी होगी। अब ये एक जाजम पर आकर के बैठने वाली क्या है, इस गुना में मैं घुमा हूँ, एक का मकान उधर है, एक मकान उधर है, एक मकान उधर है। आपसी प्रेम व्यवहार, मीठी बोली लोटी पानी, मीठी बोली लोटी पानी, ये चीज जो हम आए वो ज्यादा से ज्यादा हम अगर रखेंगे तो हमारा समाज जरूर जाजम पर आएगा। अब बहुत सारी बातों को लेकर के या मैंने नोटिस किया कि छोटी छोटी बात को लेकर के एकदम यूं हो जाते, एकदम कट्टर बन जाते हैं। अलग लड़ाई करता करता बटे थका नाता नाता अट्यावीस भी फिर कड़ा कड़ा तुम एक दूसरा हरू जो धूम बने लो। नहीं भाई, हम वहां से आज कोई बांसवाड़ा से उठ करके आ गया, कोई बागीदोरा से आया, कोई गुजरात बॉर्डर से आया, तो हम निकल करके यहाँ तक आए हैं। तो यहाँ पर इतनी मजबूती से रहना, इतने पावरफुल बन करके रहना है कि कोई हमको तोड़ नहीं सके, कोई हमको बिखेर नहीं सके। एक दूसरे की बात करनी, एक दूसरे का मान सम्मान करना, एक दूसरे का ये करना है। और बोल ही दिया है, हमारे इस एकता को तोड़ने के लिए धार्मिक ढोंग धतूरे और पार्टियां तरह तरह की साजिशी करेगी। हम सबको समझने की जरूरत है। हमारे बाप दादा नो तोड़ो नेजो तोड़ो नेजो नहीं छोड़ो है बीर भाइयों। हमारी माताजी माते रातों नेजो सड़तो ते रातों नेजो नहीं छोड़वा है। हमारे भील भाइयों के अंदर एक लीलो नेजो तो वो लीलो नेजो नहीं छोड़वा है। तोड़ो रातो लीलो ते अपनी ओळखाण है आणि ओळखाण अलावा कोई आपने दूसरा हवड़ावे ते नी हवड़ानो है। दो आपने कटे कटे अपनी जमीनी खोवड़ा नो लालच है।
કટે ને કટે આપણે સોરા સાબરા આપણે વસવેલો ખતમ કરવાની સાजिश है અને એ આપણે બાપ દાદાની મૂળ ઓળખાણ है એ મૂળ ઓળખાણ અગ્રીન રાખજો। इस इलाके के अंदर आज ये एसडी कार्ड लॉक हो गया है यार, इसको सही कर सकते हैं? बहुत सारी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां पैदा हो रही कि हमारे समाज के यहाँ से काम पे जाते हैं, कभी जैसलमेर काम पे जाना पड़ता है, कभी चित्तौड़ जाना पड़ता है, कभी उदयपुर जाना पड़ता है, कभी भीलवाड़ा जाना पड़ता है, तो कभी तो कोई ठेकेदार पैसे नहीं देता है। कई बार ऐसी शिकायतें सुनी मैंने। और हमारी बहन बेटियां जाती है, कभी तो उनके साथ में गलत काम कर देते हैं, है ना। और बहुत सारे मैंने ये भी वाक्य सुनने में आया है कि मार के फेंक करके चले गए, है ना। तो ऐसे लोगों का आज अपने बीच में समाज की जाजम से हमारे 3 एमएलए राजस्थान के अंदर है और हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी एक भाई है और एक हमारी आवाज दिल्ली में भी चली गई है। तो आप समाज के साथ में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बीतती है, झूठा ढोंग धतूरा नहीं कर देना। आपको बीतती है तो आपको अपने आप पे अकेला नहीं समझना है। इस इलाके के अंदर जिस दिन ये जय जोहार जय आदिवासी जय भील प्रदेश की मोहर लग गई, चालू पड़ गया मामला, उस दिन से आप अकेले नहीं समझे। आज प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और पूरा जो इलाका 48 जिले हैं अपने, इस 48 जिलों के भील आदिवासी समुदाय के साथ में जितने भी समुदाय इस विचारधारा को मान रहे वो तमाम आपके साथ में खड़े। आप अपने आप को अकेला नहीं समझो, ऐसे डरे नहीं। हम जायज संविधान के दायरे में लड़ाई लड़ेंगे तो सभी हमारे साथ में रहेंगे, लेकिन हम जो साजिशें हैं उन साजिशों के शिकार हो जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। अभी भाई बोल रहे थे जगह जगह देवरे खुले हुए हैं, माता जी के देवरे। बहुत सारे लोगों को शाम होते ही उस माता जी के देवरे पे धोख लगाने जाना ही पड़ता है। समझे मेरे बात को। अंग्रेजी शराब के ठेके समझ में आ रहा है? माता जी के जो कह रहा हूँ वो मतलब वो माता जी अंग्रेजी शराब के ठेकों की बात कर रहा हूँ। आदिवासियों को बर्बाद करने के लिए कोई सी भी कौम आगे बढ़ रही है उसको खत्म करने के लिए ये जो अंग्रेजी शराब का मामला है ये यहाँ पर भी डाला जा रहा है। हम सभी साथियों को सतर्क होकर के ये जो अंग्रेजी शराब है हमको खुद तो दूर रहना ही है, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी दूर रखना है। रखना है कि नहीं रखना है? जैसे आज शहरिया समुदाय है, शहरिया समुदाय ने एक चीज दूर रही है, बिल्कुल दूर रखी हुई है। कौन सी? मर जाएंगे लेकिन पीछे छोटी की चीज है, छोटी वाली चीज है, उससे पूजन पाठ नहीं करवाएंगे, कुछ भी करेंगे हम खुद करेंगे। शहरिया समुदाय के आज लोग मरना मंजूर है लेकिन अपनी उस चीज को संभाल करके रखा हुआ है कि हम केरों का हाथ का पूजन पाठ हमारे घर में नहीं करवाएंगे, हम खुद करेंगे। करते हैं कि नहीं करते? तो ये एक विशेषता ही है। शहरिया की एक अपनी खूबी है, बारेला की अपनी एक खूबी है, पटेलिया की एक अपनी खूबी है, भील की अपनी एक खूबी है, भीलाला की एक खूबी है। और ये खूबियां ही अगर एक जुड़ गई, एक मंच पर आ गई, एक जाजम पर आ गई तो हम मजबूती से भारत देश के राजा महाराजाओं की संतानें थे और फिर से बनेंगे और रहेंगे। ये कामयाब होगा कि नहीं होगा? अगर आप वास्तव में मानगढ़ धाम पर 1300-1500 आदिवासी जो हमारे शहीद हुए, उनका सपना था कि भील राज को कायम करना। अगर आप फिर से राजा महाराजाओं की संतानों की तरह जीना चाहते हो, राजा महाराजाओं की संतानों की तरह पूरे देश में अपना नाम कमाना चाहते हो, तो हमारी समाज की जाजम को नहीं भूलना है, हमारी समाज की जाजम को मजबूती से पकड़ करके रखना है।
कोई जोड़ी झंडे फालतू में थमाए उनको बाहर फेंक देना है, लेकिन हमारी समाज की एकता को नहीं टूटने देना है। तोड़ेंगे लोग, शहरिया को अलग करने की कोशिश करेंगे, भील को अलग करने की कोशिश करेंगे, भिलाला को अलग करने की कोशिश करेंगे, पटेलिया को अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये गलती हमको नहीं करनी है। अगर करते हो इसका मतलब आप भगवान बिरसा मुंडा को नहीं जानते हो, मानते नहीं हो। आप ऐसा करते हो बाबा साहब अम्बेडकर जी को, ज्योतिबा फुले जी को नहीं मानते हो, टंट्या भील को नहीं मानते हो, नहीं जानते हो, ये मैं समझूंगा। तो गोविंदर महाराज, हमारे ज्योतिषर महाराज, हमारे जितने भी संत माल जी महाराज, हमारे सुमन जी, इन तमाम जो हमारे संत हुए, महापुरुष हुए, उनका यही था, मामा बालेश्वर दयाल जी का, उनका सबका सपना यही था कि आदिवासी अपने मूल पूजा पद्धति, संस्कृति, रीति रिवाज के जरिए इनकी जो इतिहास है, राजा महाराजाओं की संतानें है, राजा महाराजाओं की संतानों की तरह ये लोग जीने चाहिए, ये उनका सपना था। भील राज कायम होना चाहिए, ये उनका सपना था। भील प्रदेश बनना चाहिए, ये हमारा अपना सपना है मेरे भाई। अगर आप आज का ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आपको अगर समझ में आया होगा तो आने वाले समय में यहाँ पर बहुत अच्छे कार्यक्रम बार बार होंगे, और आने वाले समय में आपका जो भील राज वाला सपना है वो भी कायम होगा और भील प्रदेश बनेगा मेरे सही। मैं ज्यादा ना बोलते हुए आज इस मंच के माध्यम से आप तमाम साथियों ने मुझे सुना, मेरी बात को सुना, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हमारी एकता बरकरार रखें, हमारी जाजम व्यवस्था को मजबूती से रखें। आज दो एमएलए और कांति दादा हमारे बीच में है, तो मैं आपको इनको सुनना है अच्छी तरह से। ये भाई इधर उधर जितने भी भाई है उनसे मेरा निवेदन है आप जाजम पर आ जाए, क्योंकि अब जो भी वक्तव्य होने वाला है मेरा तो सुना हुआ है आपने, लेकिन अब दादा का इनका आपको अवश्य सुनना है। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अभी भी थोड़ा थोड़ा मन में डाउट लग रहा है कि हम देश के मालिक नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है 5 जनवरी को कि आदिवासी इस देश का मालिक है, मूल बीज है, मूल है, बाकी कटे कटे थका आया थका एक भी है। तो देश का मालिक और मालिक नहीं मानिए, बोलो ना। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। लेके रहेंगे भील प्रदेश, लेके रहेंगे। अरे लेके रहेंगे भील प्रदेश, लेके रहेंगे। अरे लेके रहेंगे भील प्रदेश, लेके रहेंगे। आप तमाम साथियों को खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत, आप सबकी जय।